जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा पार्टिकल होता है, सॉरी, जिस तरह हमारा वेव होता है मतलब रेडिएशन, वो पार्टिकल नेचर बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर बिहेव करता है और साथ ही में वेव नेचर भी बिहेव करता है। ओके, तो वेव जो है हमारे रेडिएशन जो है वो डुअल नेचर के होते हैं, मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ओके, तो उसी तरह डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस रखा, डी ब्रोगली ने हमको ये बताया, डी ब्रोगली ने हमको ये बताया कि जिस तरह रेडिएशन वेव पार्टिकल नेचर शो करते हैं, उसी तरह पार्टिकल भी वेव नेचर शो करता है। ओके, तो इसने हमको क्या बताया कि भाई पार्टिकल जो है वो भी डुअल नेचर का होता है। कौन कौन सा नेचर? एक पार्टिकल तो वो खुद है ही, पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ में वेव नेचर भी होता है। ओके, तो इस तरह मैटर जो है मतलब पार्टिकल, मैटर जो है वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, पार्टिकल तो वो खुद है ही, जैसा हमने बताया था रेडिएशन जो है, वेव जो है वो दो डुअल नेचर है। कौन कौन से? एक पार्टिकल और एक खुद वेव वेव ठीक है, उसी तरह पार्टिकल पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन साथ में वेव नेचर भी है। तो ये पहली बार जो है तो डी ब्रोगली ने बताया। ओके, उसने ऐसा प्रपोजल रखा और उसने उसने उसको फिर मैथमेटिकली प्रूव भी किया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि उसने प्रॉपरली क्या बताया। तो जैसा हमने बोला था कि अगर कोई एक वेव है, जैसे रेडिएशन है, ओके, तो ये रेडिएशन जो है इसका इक्विवेलेंट रहेगा पार्टिकल के। पार्टिकल अगर देखा जाए तो किस तरह होता है, इस तरह पार्टिकल नेचर। तो मतलब एक वेव जो है, एक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। उसी तरह अगर कोई पार्टिकल है तो वो इक्विवेलेंट होगा वेव के। ठीक है, इस तरह के। अब कोई पार्टिकल है वो वेव की तरह होगा, लेकिन वेव तो मूव होती है, वेव एक जगह पे रुकी हुई नहीं रहती। तो इसीलिए रेस्ट वाले पार्टिकल को वेव नेचर नहीं बोलेंगे, हम मूविंग पार्टिकल को बोलेंगे। तो मूविंग पार्टिकल जो रहेगा वो वेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, इस तरह उसने एक हाइपोथेसिस रखा। फिर उसके बाद अब जब ये पार्टिकल मूव हो रहा है, ये पार्टिकल जब मूव हो रहा है, ओके, ये पार्टिकल है, ये मूव हो रहा है, इसका कुछ मास है, इसकी कुछ वेलोसिटी है। ओके, तो m इसका मास है, v इसकी वेलोसिटी है, ये मूव हो रहा है। तो जब हम इसको बोल रहे हैं कि ये मूव हो रहा है, तो ये वेव नेचर शो कर रहा है। तो वेव नेचर शो कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो पैरामीटर रहेगा, इससे रिलेटेड जो पैरामीटर रहेगा वो वेवलेंथ रहेगा। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है। तो उस पार्टिकल के जो वेव नेचर है, जो उसका वेव बिहेवियर है, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है। ओके, उसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्बडा है। अब फिर डी ब्रोगली ने इस लैम्बडा में और ये m और v में रिलेशन बताया। किस तरह रिलेशन बताया? कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। ठीक है, h क्या है यहाँ पर? प्लैंक कांस्टेंट। m मास ऑफ द बॉडी, ये जो कुछ भी हम बॉडी ले रहे हैं, जो कुछ भी पार्टिकल ले रहे हैं, उसका मास, और ये v वेलोसिटी है। ओके, तो मैं ये सारे पैरामीटर यहाँ बता देता हूँ आपको। चलो लिखते हैं यहाँ पर हम सारे पैरामीटर। लैम्बडा तो वेवलेंथ है, ये बता दिया हमने। h जो है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। m जो है तो मास है, और v जो है तो वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह उसने रिलेशन बताया। फिर उसके बाद मास इंटू वेलोसिटी को ही हम मोमेंटम कहते हैं, तो h अपॉन पी लिख सकते हैं। ओके, तो p क्या है यहाँ पर? मोमेंटम। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या बताया? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी। ओके, तो ये हमारा डी ब्रोगली रिलेशन है, इसे हम कहेंगे डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशन क्या है? द वेव एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल, ऐसी वेवलेंथ जो किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ रिलेटेड है, वो इक्वल टू होती है h अपॉन पी, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, p इज द मोमेंटम। ओके, इस तरह ये इसने कहा, और इस वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। इस वेवलेंथ को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इस तरह जो है तो डी ब्रोगली ने हमको मैटर का वेव नेचर बताया और उसका क्या रिलेशन होता है वो बताया। हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ देखे, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी।
दूसरी इससे चीज़ रिलेटेड ये रहेंगी कि जब वेव हम कहते हैं वेव, तो वेव के अंदर होता क्या है, वेव की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसमें। एनर्जी कैसी ट्रांसफ़र होती है कि भाई जब कभी भी वेव मूव हो रही है तो हम कहेंगे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को ही हम वेव कहते हैं। अगर हम वेव को डिफाइन करें तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो उसे हम वेव कहते हैं। ओके, और बाकी चीज़ें भी इससे रिलेटेड है लेकिन अभी हम वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वेव को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। उसके बाद अभी हमने देखा कि पार्टिकल जब मूव होता है तो उसकी जो वेवलेंथ है, जिसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो वेव और पार्टिकल से रिलेटेड दो चीज़ें, एक एनर्जी, जैसा मैंने अभी बताया है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है जो वेव से रिलेटेड है, और दूसरा मोमेंटम। ठीक है, तो जो किसी भी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड है। तो जब वेव पार्टिकल है और पार्टिकल वेव है, मतलब दोनों का आपस में एक दूसरे का रिलेशन है, तो इन दोनों केसेस में एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि फोटोन मूव हो रहा है तो फोटोन के पास क्या क्या है, फोटोन के पास उसकी एनर्जी है और उसका मोमेंटम है। उसी तरह अगर कोई पार्टिकल मूव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी है और उसके पास मोमेंटम भी है। ओके, तो इस तरह ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वेव से रिलेटेड या फिर पार्टिकल से रिलेटेड, जब कभी भी वो मूव हो रहा हो। ओके, तो अब हम इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो तो देख ही लिया। ओके, और लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, ये भी हमने इस तरह लिखा, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट, एम मास, वी वेलोसिटी, सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगर हम वेलोसिटी का फार्मूला देखें, बेसिक फार्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी को मैं स्मॉल वी बोल रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा लैम्बडा है, डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा लैम्बडा है, तो जब वेव एक वेवलेंथ बनाती है इस तरह, ठीक है, ये पूरा एक वेवलेंथ हो गया इसका, तो इसके लिए लगने वाले टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, इसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद जो वेलोसिटी होती है वेव की, तो और वेव हमारा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो वी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी को जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब ये स्टैंडर्ड सिंबल है स्मॉल सी वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ओके, तो मैं वी को अब सी से रिप्लेस कर देता हूँ, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, तो सी इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है, अपॉन टी, और 1/t को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, 1/t को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। c इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी लिखा मैंने यहाँ पर, और 1/t जो है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा, इस तरह का एक रिलेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट भी ये याद रख सकते हो, c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा। किस तरह आया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया। ओके, तो c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा, म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज़ द वेवलेंथ। ओके, और c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू लिखेंगे, लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन म्यू हो जाएगा, तो लैम्बडा इक्वल टू इस फार्मूले से सी अपॉन म्यू हो जाएगा। ओके, म्यू, अब ये लैम्बडा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, सी अपॉन म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी को मैं पी लिखता हूँ। ओके, सी को मैं यहीं रहने देता हूँ, म्यू इधर चला जाएगा, एच इंटू म्यू अपॉन पी। ओके, उसके बाद फिर सी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो मैं इसको ई लिख सकता हूँ और अपॉन में पी। ठीक है, लगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू है ब्रैकेट में। ठीक है, अब पी को मैं इधर ला लेता हूँ, पी इक्वल टू ई अपॉन सी, तो इस तरह मुझे रिलेशन मिलता है एनर्जी ऑफ द फोटोन और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह एनर्जी और मोमेंटम में मुझे रिलेशन मिलता है। ओके, तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू जो है हमारी वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन बोलो वेव बोलो। ओके, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर हम एक और नई चीज़ देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव हो रहा है
इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है तो पार्टिकल है, मूव हो रहा है, तो हम इसका डुअल नेचर ले सकते हैं, वेव भी ले सकते हैं और पार्टिकल भी ले सकते हैं। ओके, तो जब ये मूव हो रहा है तो ये मूव किसकी वजह से होता है? जब कभी भी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें ऐसा ट्यूब था हमारा, इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट का मैंने नाम नहीं बताया था आपको, इस एक्सपेरिमेंट को हार्ट्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को हार्ट्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें ऐसा विंडो था और यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया था और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव था, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो रहे थे। ओके, तो पॉजिटिव पोटेंशियल इसको अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ पर भी अब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, यही हम केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और हमने इसको कैपिटल वी इतना पोटेंशियल दिया। कैपिटल वी क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं पोटेंशियल। कैपिटल वी इतना हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया, ई इसका चार्ज है। ओके, तो जब ये मूव हो रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे ई के से। ओके, शॉर्ट के लिए ई के, कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितनी रहेंगी, नया फार्मूला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है, वी जो है तो पोटेंशियल है जिसकी मदद से वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके पास आने वाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू जितना हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किए वो, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू अप्लाइड पोटेंशियल। ओके, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम बेसिक कोई पार्टिकल है जिसका मास m हो, वेलोसिटी v हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। m जो है तो मास है, v वेलोसिटी, स्मॉल v वेलोसिटी, कैपिटल V पोटेंशियल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो ये होता है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। चलो करते हैं इक्वेट, E इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इस तरह जो है हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया। ये क्यों किया हमने, क्योंकि अब हमारा मैं मोटिव बता रहा हूँ इसका, ये देखने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, ओके, तो अट्रैक्ट हो रहा है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो मूव हो रहा है उसके पास कितनी वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ कितनी है। जैसा हमने बताया कि पार्टिकल मूव हो रहा है तो वो वेव की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। ओके, तो उसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डी ब्रोगली हमको क्या बोलता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ओके, तो हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो। ओके, तो h अपॉन पी को मैं मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो ये मास इंटू वेलोसिटी इस फार्मूले में प्रेजेंट है, तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ, इस फार्मूले को मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ। कैसा, 2 को इधर ला लेता हूँ, 2e इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मुझे तो सिर्फ m इंटू वी चाहिए, लेकिन यहाँ पर mv² है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये m² बन जाए। ओके, तो m² बनने के बाद m इंटू वी होल स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर मैं वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ओके, अंडर रूट इधर ट्रांसफ़र करके, तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, इधर से इधर भी मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो ट्वाइस MEV इज इक्वल टू m इंटू वी होल स्क्वायर, दोनों को, क्योंकि अभी हमने m से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी m का स्क्वायर हो गया, mv होल स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ओके, फिर उसके बाद m इंटू वी इज इक्वल टू, इस फार्मूले को, ये स्क्वायर इधर है तो इधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो m इंटू वी इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा, ट्वाइस m e इंटू कैपिटल V, तो मुझे mv मिल गया। ये mv को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e इंटू प्रोवाइड पोटेंशियल v। ठीक है, तो इस तरह जब कोई भी इलेक्ट्रॉन v पोटेंशियल के साथ वजह से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके पास कितनी वेवलेंथ रहेंगी वो हमको ये वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, लगे तो हम यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद फिर E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V तो हमने लिखा ही है, प्रोवाइडेड पोटेंशियल। ओके, तो इस तरह हमको ये एक नया फार्मूला मिलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट हो रहा है
तो उसके पास कितनी वेवलेंथ रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स वैल्यू है। एच प्लैंक कांस्टेंट ये भी फिक्स वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक बार मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। लैम्बडा इज इक्वल टू आया एच अपॉन अंडर रूट में ट्वाइस एम ई इंटू कैपिटल वी। ठीक है, अब m जो है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है, वो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ओके, उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, और h जो है तो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, ये होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है, इस तरह ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन अंडर रूट में ट्वाइस इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू ई जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी, क्योंकि वी तो अभी हमने प्रोवाइड किया ही नहीं ना, वो जो भी रहेगा वो यह हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको और इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको फाइनल वैल्यू मिलती है 1.228 इंटू 10⁻⁹ अपॉन अंडर रूट में पोटेंशियल बी। ठीक है, और ये लैम्बडा है। तो लैम्बडा जो है तो वेवलेंथ है। ओके, वैल्यू मिली, इसको हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू मिली हमको 1.228 इंटू 10⁻⁹। ये लैम्बडा है, मतलब वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर हम इसका यूनिट लगाएंगे मीटर। ओके, वी जो है तो हम वोल्ट में पुट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में होना चाहिए सारी फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह हमने लैम्बडा कैलकुलेट किया। ये वैल्यू जो है हम नोट करेंगे, और इसकी अगर हमको सिर्फ पोटेंशियल पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इस वी पोटेंशियल की वजह से, तो उसके पास कितनी वेवलेंथ रहेंगी वो हमको यहाँ पुट करना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए फार्मूला डिराइव किया। ओके, जनरली जो वेवलेंथ मेजर की जाती है वो एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है। एंगस्ट्रॉम का मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, तो ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर इस तरह, और ये 10⁻⁹ है यहाँ पर। तो 10⁻⁹ जो होता है उसे हम नैनोमीटर कहते हैं। ओके, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये हमने रिलेशन देखा है। ओके, तो इस फार्मूले को आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट में v। ठीक है, तो इस तरह भी हमारा ये फार्मूला बनेगा। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये अच्छे से समझना है और इसको अपनी राइटिंग में लिखना है। ओके।